पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। उस वक्त सज्जाद ने घायलों की जान बचाने का काम किया। उन्होंने अपनी पीठ पर घायलों को बैठाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सज्जाद अहमद भट्ट पीठ पर एक बच्चे को बिठाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या हुआ उस वक्त और क्या कुछ है ये पहलगाम वाला पूरा मामला, आतंकियों ने किस तरीके से पर्यटकों को अपना निशाना बनाया, सब कुछ सुनवाते हैं आपको, उनकी ही जुबानी सुनिए। जो हम हमारे यहाँ मौसी का डेथ हुआ, हम उसी के घर पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जो ये प्रेसिडेंट जो यूनियन एसोसिएशन का था, पौनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद साहब, तो वो भी वहाँ पे ताज़त में आए हैं। तो उनको जैसे यूं ही मैसेज मिला कि बैसरन में कुछ हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो वो हम वहाँ पे उनने अपने ग्रुप में भी, उनके ग्रुप में भी मैसेज आया कि वहाँ रेस्क्यू के लिए जाएंगे हम, जो लोकल घोड़े वाले हैं, बाकी जो यहाँ के लोकल बाशिंदे थे, उनको मैसेज आया कि आप बैसरन जाए, वहाँ पे देखे वहाँ क्या हुआ है। उसी के साथ में हम गए, उन्होंने हमको अपने साथ लेके गया, बोलते हम वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या हुआ है। तो हम यूं ही वहाँ पे पहुंचे हैं, तो जो भी वहाँ पे इंजर्ड है, हमने वहाँ पे और भी लोग पहुंचे हुए थे, और हमने जो ही हम वहाँ पे पहुंचे हैं तो हमने वहाँ पे जो इंजर्ड देखा उनको पानी वानी पिलाया है। हमने बोला उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे मतलब हम आपके भाई, हम आपके साथ है, अभी आपको घबराने का जरूरत नहीं। फिर हमने उनको घोड़े पे बिठा के मतलब पहलगाम हॉस्पिटल पहुंचाया है। मतलब कि कोई जो मतलब इंजर्ड था उनको भी घोड़े पे कम से कम 18 या 20 को घोड़े पे बिठाया, वो रास्ते पे लेके जाए। और मैंने भी एक और भी बहुत 2-3 थे जिन्होंने कंधे पे उठाया था, मैंने एक बच्चे को कंधे पे उठाया था और रास्ते में उनको पानी पिलाया था। फिर मैंने उनको जहाँ आगे एम्बुलेंस लगा था जो हॉस्पिटल के पास था, मैंने उनको वहाँ पे बिठा दिया था। फिर हम सीधा घर चले आए। सर कितने लोगों की मदद की आपने? सर हम भी था और हमारे बगैर भी और लोग थे जो वहाँ पे रेस्क्यू के लिए मदद के लिए आए इन लोगों के। बाकी घोड़े वाले भी थे कि बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठवाया था, उनको नीचे रेफर करवाया हम पहलगाम हॉस्पिटल के पास। क्या क्या देखा था वहाँ? हमने वही देखा था जहाँ पे वो लोग रो रहे थे, और जैसे हम वो ग्राउंड तो बहुत बड़ा है सर, हम पूरा ग्राउंड नहीं देखा, हम गेट के पास ही गया था। वहाँ पे जो लेडीज रो रहे हैं कि हमारा हेल्प करो, हम गए, हमने उनको बोला आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ का लोकल आया, बाद में वहाँ पे पुलिस भी आया है, टूरिस्ट पुलिस भी आया है। बाकी हम उनको नीचे कंधे पे उठा के लेके गए, फिर उसके बाद हम घर आए सर। बस ये हमने देखा है सर। आदित्य, क्या ये भी तथ्य ठीक है कि पहचान देखकर मारा गया? सर नहीं, ये तो गलत बात है सर, ये तो गलत बात है। पहचान देखकर मतलब वहाँ पे भी एक जो घोड़े वाले भाई है उनका भी डेथ हुआ है सर। ये पहचान, ये गलत बात है। जो बोल रहे हैं कि पहचान देख के उनको मारा दिए कि आप वो करो, ये गलत बात है सर। हमने भी अपने जान पे खेल कर मतलब अपने जान पे खेल कर उनको बचाया, उनको पानी वानी पिला, उनको रेस्क्यू किया, सीधा अस्पताल पहुंचाया है। ये जो लोग अभी जो प्रोपेगेंडा फैला है कि उनको पहचान देख के मारा, ये गलत बात है सर, ये गलत बात है। वहाँ पे एक घोड़ा वाला भाई का भी डेथ हुआ है सर। एक जो विक्टिम की फैमिली थी, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ने के लिए हस्बैंड को बोला गया, वो नहीं पढ़ पाए कलमा, फिर मारा गया। नहीं सर, नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है। जो आप अभी हम भी देखा था कि कलमा पढ़ा के ये मतलब गलत बात है सर, ये सही बात नहीं है, क्योंकि उसमें कश्मीरी का भी जान गया है सर। ये तो हमने जो उनको डिस्ट्रिक्ट इंसानियत का कत्ल हुआ है, पूरा कश्मीर का कत्ल हुआ है। हम ये सोचते उसके बदले अगर हमको वो मार देते वो सबसे अच्छा होता है, कि मगर उनको वो मतलब कायराना हरकत नहीं करना चाहिए था। उससे अच्छा तो वो हम ही लोगों को मार देता, मतलब हम कश्मीरी को मार देता। उनको साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमने लाइफ में पहली बार ऐसा इंसिडेंट देखा है सर। हम भी मतलब सब पूरे कश्मीर में मातम छाया हुआ, घर में मातम छाया हुआ। अब अगर किसी के भी घर पे भी जाओगे आप देखोगे ना, मतलब दुकानें सब बंद है, सबके घर में मातम छाया हुआ है सर। एक कश्मीरी ने रोका भी टेररिस्ट को और उसको भी मारा गया। वो भी हाँ, उसको भी मतलब मारा। वो सुनने में मतलब सुना है कि आप वो उनको बोल रहे हैं कि आप इनको बेगुनाह क्यों मार रहे हैं, आप हमको मारो, इनको मत मारो सर। उसका भी जान इसमें चला गया है सर। बाकी फिर हम जब इंजर्ड को नीचे लेके गए था, उसके बाद मेरा जो मतलब मैं भी घबरा गया था, मैं भी सदमे में आ गया, तो फिर सीधा मैं घर चला आया है सर। जो इंजर्ड था उनको हमने खून देखा, तो हमने उनको जैसे तैसे करके कंधे पे उठाकर नीचे लेके उनकी माँ भी साथ थे, वो बेंगलोर से थे। और मेरे अलावा भी बहुत सारे जो घोड़े वाले हैं जिन्होंने कंधे पे उठाया, घोड़े पे बिठाया इंजर्ड को, सीधा पहलगाम मार्केट लेके गए सर। बच्चा आपकी कंधे पे जी हाँ सर। उसकी पहचान क्या है, वो कहाँ से थे? वो बोल रहा था कि हम बेंगलोर से हैं।
बेंगलोर से बोला है और कुछ नहीं बोल रहा है कि वो बोल रहा है भैया हमको मतलब पानी वानी पिलाओ, हम चल नहीं पा रहे हैं। उनको हमने फिर रास्ते में उतार के पानी वानी भी पिलाया है सर बस। और उसने कुछ भी नहीं कहा, बोल रहा है कि ऐसा बगडडी मच गए, हम वहाँ से चला आए बस, और कुछ नहीं वो बच्चे ने भी बोला है सर। परिवार को बहुत शुक्रिया होगा आपका। हाँ, मतलब वो बोल रहा है कि आप आए थे, मतलब भगवान बन के आप आए तो आपने हमने को मदद किया है। और बहुत सारे जो रईस साहब है, जो यूनियन पुणे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है वो भी है, मिस्टर वहीद साहब भी, और बहुत सारे जो घोड़े वाले बंदे ने जिनको हेल्प नहीं किया। हम नहीं है, हमारे सिवा हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं सर। हाँ भाई, एक कश्मीरियों को लेकर एक छवि बन रही है। जी जी सर। आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है? वो ठीक नहीं है, जो अब न्यूज में दिखा रहा है कि ऐसा है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है सर। क्योंकि आप अगर किसी के भी घर में जाओगे ना, मतलब पूरे घरों में, सबके घरों में मातम छाया हुआ है सर। क्योंकि अब क्या बताएं हम आपको कि ये कैसे इंसिडेंट हुआ है, कि ये पूरे इंसानियत का कत्ल हुआ है सर। कारण क्या लगता है सर? इसके तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि क्या कारण है, मतलब उसको हम कुछ बोल नहीं सकते सर। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। हम रेस्क्यू करने गए हैं, हमने रेस्क्यू किया, जो हम इंसानियत के नाते हमने उनको बचाया है। मतलब जो वहाँ पे पड़े थे, जिनको हेल्प की जरूरत है, हमने हेल्प करके दिया है। हमने वो, मतलब ये मजहब का बात नहीं, इंसानियत का बात है सर। इंसानियत सबसे बड़ा चीज है सर। उस अटैक के बाद काम धंधा कैसा चल रहा है? वो भी तो सब बंद है, पूरा कश्मीर, मतलब पूरा कश्मीर शट डाउन है पूरा। आप जहाँ पे भी देखोगे ना, एक भी दुकानें खुली नहीं, ताकि जो दूध बेचने वाला या चाय बेचने वाला दुकानें सब बंद है सर, सब बंद है। पूरा कश्मीर में मातम छाया हुआ है। ये उन लोगों का कत्ल नहीं, हमारा कत्ल हुआ है, हमारे फैमिली का कत्ल हुआ, हमारे परिवार का कत्ल हुआ है सर। आप क्या करते हैं सर मैं टूरिस्ट गाइड भी हूँ और उसके साथ शाल का काम भी करता हूँ सर। आपका काम धंधा कैसे चल रहा है? काम दादा बेटा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ तो कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो, पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। उस वक्त सज्जाद ने घायलों की जान बचाने का काम किया। उन्होंने अपनी पीठ पर घायलों को बैठाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सज्जाद अहमद भट्ट पीठ पर एक बच्चे को बिठाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या हुआ उस वक्त और क्या कुछ है ये पहलगाम वाला पूरा मामला, आतंकियों ने किस तरीके से पर्यटकों को अपना निशाना बनाया, सब कुछ सुनवाते हैं आपको उनकी ही जुबानी। सुनिए। जो हमारे यहाँ मौसी का डेथ हुआ, हम उसी के घर पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जो ये प्रेसिडेंट जो यूनियन एसोसिएशन का था, पुणे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद साहब, तो वो भी वहाँ पे ताज़त में आए हैं। तो उनको जैसे यूं ही मैसेज मिला कि बैसरन में कुछ हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो वो हम वहाँ पे उनने अपने ग्रुप में भी, उनके ग्रुप में भी मैसेज आया कि वहाँ रेस्क्यू के लिए जाएंगे हम। जो लोकल घोड़े वाले हैं, बाकी जो यहाँ के लोकल बाशिंदे थे, उनको मैसेज आया कि आप बैसरन जाए, वहाँ पे देखे वहाँ क्या हुआ है। उसी के साथ में हम गए, उन्होंने हमको अपने साथ लेके गया, बोलते हम वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या हुआ है। तो हम यूं ही वहाँ पे पहुंचे हैं। तो जो भी वहाँ पे इंजर्ड है, हमने वहाँ पे और भी लोग पहुंचे हुए थे, और हमने जो ही हम वहाँ पे पहुंचे हैं, तो हमने वहाँ पे जो इंजर्ड देखा, उनको पानी वानी पिलाया है हमने बोला उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे, मतलब हम आपके भाई, हम आपके साथ है, अभी आपको घबराने का जरूरत नहीं। फिर हमने उनको घोड़े पे बिठा के मतलब पहलगाम मार्केट में, पहलगाम हॉस्पिटल पहुंचाया है। मतलब कि कोई जो मतलब इंजर्ड था, उनको भी घोड़े पे कम से कम 18 या 20 को घोड़े पे बिठाया और रास्ते पे लेके जाओ। और मैंने भी एक और भी बहुत 2-3 थे जिन्होंने कंधे पे उठाया था। मैंने एक बच्चे को कंधे पे उठाया था और रास्ते में उनको पानी पिलाया था। फिर मैंने उनको जहाँ आगे एम्बुलेंस लगा था, जो हॉस्पिटल के पास था, मैंने उनको वहाँ पे बिठा दिया था। फिर हम सीधा घर चले आए सर। कितने लोगों की मदद की आपने? सर हम भी था और हमारे बगैर भी और लोग थे जो वहाँ पे रेस्क्यू के लिए, मदद के लिए आए इन लोगों के। बाकी घोड़े वाले भी थे कि बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठवाया था, उनको नीचे रेफर करवाया हम पहलगाम हॉस्पिटल के पास। क्या क्या देखा था वहाँ? हमने वही देखा था जहाँ पे वो लोग रो रहे थे। और जैसे हम, वो ग्राउंड तो बहुत बड़ा है सर, हम पूरा ग्राउंड नहीं देखा, हम गेट के पास ही गया था। वहाँ पे जो लेडीज रो रहे कि हमारा हेल्प करो, हम गए, हमने उनको बोला आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ का लोकल आया। बाद में वहाँ पे पुलिस भी आया है, टूरिस्ट पुलिस भी आया है। बाकी हम उनको नीचे कंधे पे उठा के लेके गए, फिर उसके बाद हम घर आए हैं सर।
बस यही हमने देखा है सर। सादिक, क्या ये भी तथ्य ठीक है कि पहचान देखकर मारा गया? सर नहीं, ये तो गलत बात है सर, ये तो गलत बात है। पहचान देखकर मतलब वहाँ पे भी एक जो घोड़े वाले भाई है उनका भी डेथ हुआ है सर। ये पहचान, ये गलत बात है। जो बोल रहे हैं कि पहचान देके उनको मारा दिए कि आप वो करो ये करो, ये गलत बात है सर। हमने भी अपने जान पे खेल कर मतलब अपने जान पे खेल कर उनको बचाया, उनको पानी वानी पिला, उनको रेस्क्यू किया, सीधा अस्पताल पहुंचाया है। ये जो लोग अभी जो प्रोपेगेंडा फैला है कि उनको पहचान देख के मारा, ये गलत बात है सर, ये गलत बात है। वहाँ पे एक घोड़ा वाला भाई का भी डेथ हुआ है सर। एक जो विक्टिम की फैमिली थी, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ने के लिए हस्बैंड को बोला गया, वो नहीं पढ़ पाए कलमा, फिर मारा गया। नहीं सर, नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है। जो आप अभी हम भी देखा था कि कलमा पढ़ा कि ये मतलब गलत बात है सर, ये सही बात नहीं है, क्योंकि उसमें कश्मीरी का भी जान गया है सर। ये तो हमने जो उनको डिस्कस इंसानियत का कत्ल हुआ है, पूरा कश्मीर का कत्ल हुआ है। हम ये सोचते उसके बदले अगर हमको वो मार देते वो सबसे अच्छा होता है कि, मगर उनको वो मतलब कायराना हरकत नहीं करना चाहिए था। उससे अच्छा तो वो हम ही लोगों को मार देता, मतलब हम कश्मीरी को मार देता। उनको साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमने लाइफ में पहली बार ऐसा इंसिडेंट देखा है सर। हम भी मतलब सब पूरे कश्मीर में मातम छाया हुआ, घर में मातम छाया हुआ। अब अगर किसी के भी घर पे भी जाओगे आप देखोगे ना, मतलब दुकानें सब बंद है, सबके घर में मातम छाया हुआ है सर। एक कश्मीरी ने रोका भी टेररिस्ट को और उसको भी मारा गया। वो भी हाँ, उसको भी मतलब मारा। वो सुनने में मतलब सुना है कि आप वो उनको बोल रहे हैं कि आप इनको बेगुनाह क्यों मार रहे हैं, आप हमको मारो इनको मत मारो सर। उसका भी जान इसमें चला गया है सर। बाकी फिर हम जब इंजोर्ड को नीचे लेके गए थे, उसके बाद मेरा जो मतलब मैं भी घबरा गया था, मैं भी सदमे में आ गया, तो फिर सीधा मैं घर चला आया है सर। खून से लथपथ हम जो इंजोर्ड था उनको हमने खून देखा, तो हमने उनको जैसे तैसे करके कंधे पे उठाकर नीचे लेके जाए। उनकी माँ भी साथ है, वो बेंगलोर से थे। और मेरे अलावा भी बहुत सारे जो घोड़े वाले हैं जिन्होंने कंधे पे उठाया, घोड़े पे बिठाया, इंजोर्ड को सीधा पहलगाम मारकर लेके गए सर। बच्चा आपके कंधे पे जी फोटो आ रही है। हाँ सर। उसकी पहचान क्या है, वो कहाँ से थे? वो बोल रहा था कि हम बेंगलोर से है, बेंगलोर से बोला, और कुछ नहीं बोल रहा है कि वो बोल रहा है भैया हमको मतलब पानी वानी पिलाओ, हम चल नहीं पा रहे हैं। उनको हमने फिर रास्ते में उतार के पानी वानी भी पिलाया है सर, बस। और उसने कुछ भी नहीं कहा, बोल रहा है कि ऐसा बगदादी मच गए, हम वहाँ से चला आए, बस। और कुछ नहीं, वो बच्चे ने भी बोला है सर। परिवार तो बहुत शुक्रिया। हाँ, मतलब वो बोल रहा है कि आप आए थे, मतलब भगवान बन के आप आए थे, आपने हमने को मदद किया है। और बहुत सारे जो रईस साहब है, जो यूनियन पुणे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, वो भी है, मिस्टर वहीद साहब भी, और बहुत सारे जो घोड़े वाले बंदे ने जिनको हेल्प नहीं किया। हम नहीं है, हमारे सिवा हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं सर। हाँ भाई, एक कश्मीरियों को लेकर एक छवि बन रही है। जी सर। आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है? वो ठीक नहीं है, जो अब न्यूज में दिखा रहा है कि ऐसा है, ये बहुत गलत है सर। क्योंकि आप अगर किसी के भी घर में जाओगे ना, मतलब पूरे घरों में, सबके घरों में मातम छाया हुआ है सर। क्योंकि अब क्या बताए हम आपको कि ये कैसा इंसिडेंट हुआ है, कि ये पूरे इंसानियत का कत्ल हुआ है सर। कारण क्या लगता है सर? इसके तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि क्या कारण है, मतलब उसको हम कुछ बोल नहीं सकते सर। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। हम रेस्क्यू करने गए हैं, हमने रेस्क्यू किया, जो हम इंसानियत के नाते हमने उनको बचाया है। मतलब जो वहाँ पे पड़े थे, जिनको हेल्प की जरूरत है, हमने हेल्प करके दिया है। हमने वो मतलब ये मजहब का बात नहीं, इंसानियत का बात है सर। इंसानियत सबसे बड़ा चीज है सर। उस अटैक के बाद काम धंधा कैसा चल रहा है? वो भी तो सब बंद है, पूरा कश्मीर, मतलब पूरा कश्मीर शट डाउन है पूरा। आप जहाँ पे भी देखोगे ना, एक भी दुकानें खुली नहीं, ताकि जो दूध बेचने वाला या चाय बेचने वाला दुकानें सब बंद है सर, सब बंद है। पूरा कश्मीर में मातम छाया हुआ है। ये उन लोगों का कत्ल नहीं, हमारा कत्ल हुआ है, हमारे फैमिली का कत्ल हुआ, हमारे परिवार का कत्ल हुआ है सर। आप क्या करते हैं सर? मैं टूरिस्ट गाइड भी हूँ और उसके साथ शाल का काम भी करता हूँ सर। आपका काम धंधा कैसे चल रहा है? काम